अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस का। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग राउंडिंग ऑफ 1 डेसिमल प्लेसेस, हम जो है उसकी प्लेस वैल्यू की बात कर लेते हैं, ताकि हम जब उस अपना काम करें तब हमें बात करना या काम करना या समझना जो है वो आसान रहे। आपको पता है कि डेसिमल जब हम प्लेस करते हैं तो डेसिमल से पहले की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास? वंस प्लेस कह लें इसको आप, या तो आप इसको यूनिट प्लेस कह लें। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है यूनिट प्लेस। या तो वंस प्लेस कहें या तो यूनिट प्लेस कहें, इन दोनों में से कोई एक नाम आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा इससे पहले हमारे पास होता है टेंस, और इससे पहले होता है हमारे पास 100, इससे पहले 1000 और 10,000, देन मिलियंस, 100 मिलियंस। ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो सोअन्स हमारे पास डेसिमल से लेफ़्ट साइड पर हमारे पास वैल्यूज़ चलती रहती हैं। ठीक है, लेकिन डेसिमल से जब हम राइट साइड की बात करते हैं तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आती हैं। हम 3 प्लेसेस की बात करेंगे। पहली प्लेस जो हमारे पास आ जाती है वो 10th होती है, TH वाली वैल्यू। ठीक है, जो फर्स्ट प्लेस होती है हमारी, वो हमारी कहलाती है 10th वैल्यू। जो दूसरी वैल्यू हमारे पास आती है जिसको हम सेकंड डेसिमल प्लेस कहते हैं, वो हमारी होती है 100th, TH वाली वैल्यू। ठीक है, और जो हमारी थर्ड वैल्यू होती है जिसको हम थर्ड डेसिमल प्लेस कहते हैं, वो हमारी होती है 1000th, TH वाली वैल्यू। ठीक है, 1000th वैल्यू हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट 1 डेसिमल प्लेस की बात करेंगे कि आपको राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस को, इट मीन्स आपको राउंड ऑफ करना है किसको? 10th वैल्यू को, 10th प्लेस को जो है वो आपने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो 10th प्लेस को जब आप राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, तो 10th प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए आपको किसको देखना होगा? आपने 100th प्लेस को देखना होगा। आए सवाल करते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं। अब जैसा हमने जिक्र किया आपको कि हमने राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस को। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए हमने क्या करना होगा? हमने जो है वो 100th प्लेस को देखना होगा। अगर 100th प्लेस आपकी 5 या 5 से बिगर होगी, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? अगर 100th प्लेस आपकी 5 या 5 से बड़ी होगी, ठीक है, तो हम ये जो हमारी जिसको हमने राउंड ऑफ करना है, जिस प्लेस को हमने राउंड ऑफ करना है, उसमें हम क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। इट मीन्स हमने इस 4 में हमने 1 को क्या कर देना है? +1 कर देना है। सो वी गेट 5 to 1, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से इसका हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। एंड जो हमारी ये वाली प्लेस होगी, जो हमारी 100th वाली प्लेस होगी, उसकी जगह पर हमने क्या कर देना है? 0 कर देना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम इस तरह से इसका। नाउ ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी हमने जो है वो राउंड ऑफ करना है 10th वैल्यू को। ठीक है, इस वाली प्लेस को जो है वो हमने राउंड ऑफ करना है। डेसिमल के बाद फर्स्ट वैल्यू जो है जिसको हम 10th प्लेस कहेंगे, इसको हमने राउंड ऑफ करना है। इस 10th प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या देखेंगे? हम 100th प्लेस, मतलब जो ये 8 लिखा हुआ है, हमने इसको देखना है। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये 5 से बिगर है, तो हम क्या करेंगे? 9 में क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 9 के नीचे हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, और इसमें 9 में हम 1 प्लस कर देंगे। तो जैसे ही हम 1 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 0 यहाँ लिखेंगे और 1 बोरो कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 1.0। और ये जो दोनों प्लेसेस थी ये हमारे पास क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास जो सिंपली आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1.000। और डेसिमल के बाद आपको पता है कि हमारे पास जो है वो 0 की कोई वैल्यूज़ नहीं होती है, तो हम जो अपना आंसर लिखेंगे वो 1.0 की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें जो है वो आंसर जो है वो 1 डेसिमल प्लेस में हमें अपना आंसर देना था। तो डेसिमल के बाद हम एक प्लेस के बाद अपना आंसर
शो करेंगे, ठीक है। 2 ज़ीरो मज़ीद जो है वो शो नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक डेसिमल के बाद एक आंसर जो है वो हम अपना शो करेंगे। दैट्स इट। एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, हमें वही करना है, डेसिमल के बाद जो है 1 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। जब हम कहते हैं कि डेसिमल के बाद 1 प्लेस मतलब 10th प्लेस को जो है वो हमने राउंड ऑफ करना है, तो 10th प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए, ठीक है, 10th प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है इसके बराबर 100th प्लेस को देखेंगे, ठीक है। हम ए वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। ए वाले पार्ट में हमसे ये कह रहा कि 0.44, हमने 0.44 को जो है वो सॉल्व करना है और 10th प्लेस को जो है वो हमने राउंड ऑफ करना है। तो 10th प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो 100 प्लेस को देखेंगे। अगर वो 100 प्लेस 5 या 5 से बिगर है तो हम जो है वो 10th प्लेस में हम 1 ऐड करेंगे, अदरवाइज़ हम 1 ऐड नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पर 10th प्लेस को देखूँ तो 10th प्लेस जो है, 100 प्लेस को अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो 100 प्लेस जो है वो 4 है, विच इज़ लेसर देन 5, जो कि 5 से बड़ी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 ऐड नहीं करेंगे। इट मीन्स हमारे पास जो हमारी 10th प्लेस है उसके अंदर 1 प्लस नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो सिंपली यही रह जाएगा, 0.4 हमारे पास सिंपली हमारा आंसर रह जाएगा, ठीक है। इसके नीचे वाला सवाल देखते हैं, इसका बी पार्ट देखते हैं, जो कि हमसे कह रहा है 7.65, ठीक है। अच्छा, 7.65 में हमने क्या करना है, वापस 1 डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो जब हमसे कह रहा है डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस को आपने राउंड ऑफ करना है, मतलब 6 को आपने राउंड ऑफ करना है। 6 को राउंड ऑफ करने के लिए आपने क्या करना है, आपने 100 प्लेस को देखना है, मतलब आपने 5 को देखना है। जाहिर सी बात है 100 प्लेस 5 से बिगर है, तो हम 6 के अंदर जो है वो 1 को ऐड अप कर देंगे, ठीक है। जब हम 6 में 1 को ऐड अप करेंगे तो इट विल बिकम 7, ठीक है। और जो 100 वाली टर्म होगी, ठीक है, जो 100 प्लेस होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से 5 जो है वो रिमूव हो जाएगा और वो 0 बन जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, जो कि हमारे आंसर में क्या आ जाएगा, 7.7। हम इसको इस तरह से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट जो हमारा है वो हमसे कहता है 0.08, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगेन जो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने राउंड ऑफ करना है। उसको राउंड ऑफ करने के लिए जिस भी चीज़ को हमने राउंड ऑफ करना होता है उससे बराबर वाली चीज़, जिस भी वैल्यू को हमने राउंड ऑफ करना होता है उसके बराबर वाली टर्म को जो है वो हमने क्या करना होता है, राउंड ऑफ, उसके बराबर वाली चीज़ को हमने देखना होता है। अगर वो 5 या 5 से बड़ी होती है तो उसके अंदर हम +1 करते हैं, अदरवाइज़ हम +1 नहीं करते। 8 जो है ऑब्वियसली 5 से बड़ा है, तो 0 के अंदर हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। जैसे ही हम 0 के अंदर +1 करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और 8 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ऑब्वियसली ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और डेसिमल के बाद हमने सिर्फ ए की प्लेस लिखनी है, तो 0.1 इसका आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसका लास्ट पार्ट डी हम सॉल्व करते हैं। अगेन डेसिमल के बाद हमने फर्स्ट वैल्यू जो है वो सॉल्व करनी थी। ये 3.99 हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद हमने फर्स्ट टर्म को जो है वो सॉल्व करना था, तो हम 10th वैल्यू को हमने जो है वो सॉल्व करना था, तो हम उसके लिए किसको देखेंगे, 100th प्लेस को जो है वो सॉल्व करेंगे। 100 प्लेस को जो है देखेंगे। ऑब्वियसली ये 9th है, 100 प्लेस जो है वो हमारी 5 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, 10th में 1 को ऐड कर देंगे। 10th प्लेस में हमने 1 को ऐड करेंगे। जैसे ही हम 1 को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 10th, ठीक है। 10 ऐड हो जाएगा, तो इसको आप जो है वो सिंपली इस तरह से भी कर सकते हो, +1 करके भी, ठीक है। बोरो को दे दोगे, ये बन जाएगा 4.0। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। एल्स आप सिंपली इसको 4.0 भी लिख सकते हो। अगर आपको इस तरह से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है
तो आप इसको रफ वर्क में भी कर सकते हो कि जिस प्लेस पर, ठीक है, जिस प्लेस पर आप राउंड ऑफ कर रहे हो, जिस प्लेस को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके नीचे आप 1 लिख दो, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आप ऐड कर रहे हो, उसके अंदर आप 1 प्लस कर दोगे और इसको आप बोरो करके, जिस तरह से सिंपली हम एडिशन करते हैं आप वैसे एडिशन कर कर अपना आंसर भी लिख सकते हो। और इस वाली प्लेस को, ठीक है, जो 100th वाली प्लेस है उसको आप क्या कर दो, यहाँ पर 0 पुट कर दो, ठीक है, 4.00 हो जाएगा और डेसिमल के बाद आप सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को आंसर कर दो। होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, जिस तरह से हमने 1 डेसिमल प्लेसेस के लिए काम किया, अब वही काम हम करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए भी हम इसी तरह से ही काम करेंगे। अब 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमने सेकंड प्लेस मतलब 100th प्लेस को हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। जैसे ही हम 100 प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे तो हमने किसको देखना है, 1000th प्लेस को देखना है, ठीक है। जैसे हम बता चुके हैं कि 1000 प्लेस कौन सी होती है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से। 100 प्लेस कौन सी होती है, हमारी सेंटर वाली होती है, ठीक है। 1000 प्लेस कौन सी होती है, जो हमारी 3rd प्लेस होती है वो हमारी क्या होती है, 1000 प्लेस होती है, ठीक है। तो 1000 प्लेस को जो है वो हमने देखना होगा राउंड ऑफ करने के लिए। सेकंड प्लेस को जब हमने राउंड ऑफ करना है तो हमने 3rd प्लेस को देखना होगा। अगर वो 5 या 5 से बिगर होगी तो हम +1 कर देंगे, अदरवाइज वो वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेगी। तो नाउ अब हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये कह रहा है 0.248। अब हमने किसको राउंड ऑफ करना है, हमने 4 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो 4 को राउंड ऑफ करने के लिए हमने क्या देखना है, हमने 8 को देखना है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा होगा, ठीक है, 1000 प्लेस हमारी 5 या 5 से बड़ी होगी तो हम 1 प्लस कर देंगे। तो ऑब्वियसली 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4 के अंदर हमने +1 कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा 0.25। और 8 का क्या होगा, 8 जो होगा वो 0 बन जाएगा। और आपको पता है डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 0.25। इसी तरह से हम नीचे वाले क्वेश्चन पर आते हैं, बी पार्ट पर आते हैं। वो कहता है 7.865, ठीक है। अब हमने 6 को जो है वो राउंड ऑफ करना है, तो इसके बराबर में क्या है, 5 है। तो ऑब्वियसली 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम 6 में जो है वो 1 प्लस कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नीचे वाले क्वेश्चन की। अब यहाँ पर यूजुअली स्टूडेंट्स को जो है वो कन्फ्यूजन फेस होती है कि हम किस तरह से करें। तो आसान तरीक़ेकार ये है कि जब भी आपको इस तरह की कन्फ्यूजन हो कि हम किस तरह से करें, 9 आ चुका है, अब इसके अंदर 9 को राउंड ऑफ करना है, इसके बराबर में 5 है, तो आप क्या करो, आप सिंपली जो है जिसको राउंड ऑफ करना है, जिस भी नंबर को राउंड ऑफ करना है, आप इस तरह से जो है वो रफ वर्क करो, ठीक है। आपने जो है वो 9 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो 9 के नीचे आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, क्योंकि ऐड तो होगा। तो 9 + 1 क्या हो जाता है 10, जो सिंपली आपको जो है कैलकुलेशन तो आती है, एडिशन करना तो आता है, आप क्या कर दो, सिंपली एडिशन कर दो। डेसिमल के नीचे आपको पता है डेसिमल आता है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 0.10। और ये 5 वाली टर्म, ये वाली टर्म जो 1000 प्लेस वाली टर्म थी वो क्या हो जाती है, वो तो ऑब्वियसली 0 ही हो जाती है। तो क्या हो जाएगा 0.10, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि डेसिमल के बाद कितने नंबर आपको चाहिए, 2 नंबर चाहिए, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस से ज़्यादा तो आपके पास वैल्यू आनी नहीं है, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर आएंगे, तो 2 नंबर क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। 3rd नंबर तो वैसे भी आपका 0 ही हो जाना है, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा इस जैसा एक और क्वेश्चन पार्ट डी हमारे पास है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपसे ये कहता है 4.997, ठीक है। डी पार्ट में हमसे यही कह रहा है 4.997। अब हमने क्या करना है, हमने सेकंड प्लेस को जो है वो राउंड ऑफ करना है। सेकंड प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, 3rd प्लेस को देखेंगे। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो सेकंड प्लेस में +1 हो जाएगा। जैसे ही हम 9 में +1 करते हैं, वापस यहाँ पर हम जो है वो रफ वर्क करेंगे, ठीक है। 4.997, ठीक है। हम जो है वो सेकंड प्लेस में +1 करेंगे।
+1 सेकंड प्लेस के नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने ऐड किया तो 9 + 1 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। बोरो दे देंगे बराबर में, तो ये भी क्या हो गया, बोरो दे दिया, 9 + 1 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो यहाँ पर भी 0 आ गया, ऊपर आ गया। डेसिमल के नीचे आपको पता है डेसिमल प्लेस होता है 4 + 1 5, तो ये क्या हो गया 5.00। और आपको पता है ये 7 वाली प्लेस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5.00। 5 के बाद 0.00 आपने लिखना ज़रूरी है। डेसिमल के बाद 2 ही प्लेसेस आप दिएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद आपसे सिर्फ 2 प्लेसेस ही मांगी है, सही है। 2 डेसिमल प्लेसेस ही मांगी है, आप 3 डेसिमल प्लेसेस नहीं दिएगा।